अस्सलाम वालेकुम ऑल फैंस। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक बहुत बड़ी और एक अच्छी खबर आ चुकी है साइम अयूब को लेकर। जैसा कि सारे फैंस परेशान थे कि जी साइम अयूब क्या चैंपियंस ट्रॉफी में होगा या नहीं होगा, लेकिन अब बहुत अच्छी खबर निकल कर सामने आ, यानी जो मोहसिन नकवी है उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट जारी की साइम अयूब के हवाले से और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से फैंस को गुड न्यूज दे दी। जी साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी क्या खेलेंगे या नहीं, 100% मोहसिन नकवी ने बता दिया और काफी अच्छी खबर है। आखिर मोहसिन नकवी ने क्या बयान जारी किया साइम अयूब के हवाले से, वो भी आपके साथ इसी सेगमेंट के अंदर डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज खेली जानी है, उसके लिए जो पाकिस्तान का स्क्वाड है उसमें दो बड़ी तब्दीलियां होने जा रही है, यानी दो सीनियर खिलाड़ी जिनकी वापसी होने जा रही है। वो दो सीनियर खिलाड़ी कौन से? आकिब जावेद ने लगभग ट्राई सीरीज का स्क्वाड जो है वो फाइनल कर लिया है। वो स्क्वाड क्या है, वो दो सीनियर खिलाड़ी कौन से जिनकी वापसी होने जा रही है, वो भी आपके साथ इसी सेगमेंट के अंदर डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। फिर उसके बाद बाबर आजम और विराट कोहली, इन दोनों में से 2024 का साल किसके लिए बेहतरीन साबित हुआ है, उनका स्टैट्स क्या है ऑल फॉर्मेट का 2024 का, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। मगर उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, यानी वो सवाल ये है कि आपको बाबर आजम और विराट कोहली, इन दोनों में से कौन सा बैट्समैन आपको पसंद है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? कमेंट बॉक्स में इनका नाम लाजमी मेंशन करना। अब बात करते हैं सबसे पहले बाबर आजम और विराट कोहली। 2024 के अंदर कौन सा प्लेयर ऐसा है जिनका स्टैट सबसे अच्छा है, यानी 2024 का साल किसका बेहतरीन गुजरा है? तो दोनों का मैं आपको स्टैट्स बताता हूं। जैसा कि सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विराट कोहली 32 इनिंग्स का सामना करता है 2024 के अंदर और बाबर आजम 35 इनिंग्स का सामना करते हैं। बट विराट कोहली के 655 रन से और बाबर आजम के 1168 रन है। उसके बाद एवरेज की बात करें तो एवरेज के अंदर विराट कोहली उनकी 21.63 की एवरेज है, मगर बाबर आजम की बात करें तो 32.44 की एवरेज है। उसके बाद 50 की बात करें 2024 के अंदर किसने सबसे ज्यादा 50 लगाई, उसके अंदर नाम आता है विराट कोहली जिन्होंने 350 लगाई, मगर बाबर आजम ने 950 लगाई। उसके बाद बात करें स्ट्राइक रेट की T20, उसमें विराट कोहली का 119 है, मगर बात करें बाबर आजम की तो उनका स्ट्राइक रेट 133 है। यानी अगर देखा जाए 2024 के अंदर जिनका साल सबसे बेस्ट गुजरा है वो है बाबर आजम। आप देखें इन्होंने इनिंग्स 3 ज्यादा खेली, मगर इनके रन्स भी ज्यादा है, इनकी एवरेज भी अच्छी है, इनकी 50 भी ज्यादा है और इनका स्ट्राइक रेट भी ज्यादा है विराट कोहली के। तो इसका मतलब विराट कोहली के लिए 2024 का जो साल है वो अच्छा नहीं गुजरा, बट बाबर आजम के लिए 2024 का साल बहुत अच्छा गुजरा है। मगर अब बात करते हैं साइम अयूब को लेकर। जैसा कि बहुत सारे फैंस परेशान है कि जी पाकिस्तान के पास एक हथियार था, यानी फखर के बाद साइम अयूब, बट वो भी इंजर्ड हो चुका है। तो अब पाकिस्तान टीम का क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी में? क्या साइम अयूब खेलेंगे या नहीं? अगर नहीं खेलते तो उनकी जगह कौन ओपनिंग के लिए आएगा? वो बातें तो एक तरफ है, मगर अब साइम अयूब को लेकर एक बहुत बड़ी और एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ गई है। जी जैसा कि सारे फैंस यही चाहते थे कि भाई साइम अयूब टेस्ट सीरीज ना खेले मसला नहीं है, ट्राई सीरीज ना खेले मसला नहीं है, मगर चैंपियंस ट्रॉफी में उनका होना लाजमी है। और इस बात को मैं भी एग्री करता हूं और मैंने कल के व्लॉग में भी यही कहा था कि टेस्ट सीरीज को साइम अयूब को दफा करनी चाहिए, ट्राई सीरीज को दफा करनी चाहिए, बट चैंपियंस ट्रॉफी में उनका होना लाजमी है। और उसको लेकर एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की, यानी उनका एक बयान सामने आता है। वो बयान क्या है पहले मैं वो आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे या नहीं। सबसे पहले स्टेटमेंट ये है कि जी पीसीबी चेयरमैन फाइनलाइज लंदन फॉर साइम अयूब ट्रीटमेंट एंड इज रेडी टू प्रोवाइड बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी है, सबसे पहले वो साइम अयूब से राब्ते में थे और कहा कि आपको घबराना नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी आपके साथ खड़े हैं। और अब जो फैसला किया गया यानी मोहसिन नकवी ने कि साइम अयूब डायरेक्ट अफ्रीका से लंदन रवाना होंगे, डायरेक्ट वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि यही खबरें आ रही थी कि साइम अयूब पहले पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान मुल्क में आएंगे, बट मोहसिन नकवी ने यह कहा है कि जी साइम अयूब डायरेक्ट अब लंदन जाएंगे अफ्रीका से, क्योंकि साइम अयूब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी में अवेलेबल हो, क्योंकि पाकिस्तान टीम को उनकी जरूरत है और 100% पाकिस्तान टीम को उनकी जरूरत है। तो मोहसिन नकवी ने यह कह दिया कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ठीक हो जाए, क्योंकि हम उनको लंदन भेज रहे
और बेस्ट डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे। यानी दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स वो साइम अयूब का इलाज करेंगे। और मोहसिन नकवी ने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया कि जी साइम अयूब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हथियार है और उसके लिए हम कुछ भी करने को लिए तैयार है, इसीलिए उनको लंदन भेजा गया और अब उनके लिए बेस्ट डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे। सो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है साइम अयूब को लेकर, क्योंकि साइम अयूब का अब हो सकता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में आपको नजर आए, क्योंकि अब वो डायरेक्ट लंदन जाएंगे और बेस्ट डॉक्टर उनका इलाज करेंगे। इसका मतलब कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी ठीक हो सकते हैं और आपको चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आ सकते हैं। सो ये बहुत अच्छी खबर है। सो साइम अयूब को कौन कौन चैंपियंस ट्रॉफी में देखना चाहता है कमेंट बॉक्स में लास्ट में मेंशन करना। बट अब बात करते हैं ट्राई सीरीज की। जैसा कि आप सबको मालूम है कि साइम अयूब इंजर्ड हो चुके हैं और अब्दुल्ला शफीक भी आउट ऑफ फॉर्म है, उसके बाद और 2-3 मसले पाकिस्तान को बॉलिंग लाइन के अंदर। सो ट्राई सीरीज के स्क्वाड के अंदर भी बहुत कुछ तब्दील होने जा रहा है, यानी 2 सीनियर खिलाड़ी वापसी करने जा रहे हैं। आकिब जावेद ने लगभग ट्राई सीरीज का स्क्वाड जो है वो फाइनल कर लिया। सबसे पहले जो 2 खिलाड़ी है मैं आपको उनके नाम बताने जा रहा हूं जो सीनियर खिलाड़ी है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म है, साइम अयूब वैसे आपको मालूम है कि वो इंजर्ड है तो वो ट्राई सीरीज का हिस्सा नहीं है। बट अब ओपनिंग के लिए कौन आएगा? वैसे तो ओपनिंग के लिए ट्राई सीरीज के अंदर फखर जमान को इस्तेमाल किया जाएगा और इमामुल हक को इस्तेमाल किया जाएगा। मगर जो फैंस की डिमांड है, यानी पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो इस वक्त परफॉर्म करके नहीं दे रहा और फैंस ये चाहते हैं कि जी पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर के अंदर इफ्तिखार अहमद को लाना चाहिए। तो ये एक तब्दीली हो सकती है, इफ्तिखार अहमद वापसी कर सकते हैं ट्राई सीरीज के अंदर। चैंपियंस ट्रॉफी का तो अभी कुछ कह नहीं सकते, बट ट्राई सीरीज के अंदर इफ्तिखार अहमद की वापसी हो सकती है क्योंकि ये फैंस की डिमांड है और मैं समझता हूं कि इफ्तिखार अहमद को वापसी करवाना चाहिए। बट दूसरा जो नाम आ रहा है वो आसिफ अली का भी आ रहा है कि जी आसिफ अली की भी वापसी होनी चाहिए क्योंकि वो एक शानदार हार्ड हिटर है। इरफान खान नियाजी से अच्छा तो हार्ड हिटर आपके पास आसिफ अली मौजूद है और इफ्तिखार से अच्छा तो आपके पास कोई मिडिल ऑर्डर में है ही नहीं। सो ये 2 नाम काफी गर्दिश कर रहे हैं। बट जो बॉलिंग के अंदर फैंस की डिमांड है वो मोहम्मद आमिर को लेकर है कि जी मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान ट्राई सीरीज के अंदर लाना चाहिए। पाकिस्तान के लेजेंड राशिद लतीफ बड़े बड़े लेजेंड कह चुके हैं, शोएब अख्तर भी कह चुके हैं कि जी मोहम्मद आमिर को सबसे पहले ट्राई सीरीज के अंदर कमबैक करवाना चाहिए। और बिल्कुल मैं इस बात को एग्री करता हूं। आप डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में उनका नाम इंक्लूड मत करें, डायरेक्ट आप उनको ट्राई सीरीज के अंदर पहले मौका दें, क्योंकि अगर ट्राई सीरीज के अंदर हम सब देखेंगे आमिर की परफॉर्मेंस और फैंस भी यही चाहते हैं कि जी पहले आमिर को जो है ट्राई सीरीज के अंदर मौका मिलना चाहिए। सो ये 3 ऐसे नाम है जो गर्दिश कर रहे हैं ट्राई सीरीज के अंदर। मगर जो तब्दीली होने जा रही है वो यही कि फखर जमान और इमामुल हक एज द ओपनिंग के लिए मैदान में उतरेंगे और जो बॉलिंग के अंदर है वो एक आध तब्दीली हो सकती है, यानी हसनैन को ड्रॉप कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। सो आकिब जावेद ने लगभग स्क्वाड फाइनल कर लिया है ट्राई सीरीज का, जैसा कि फखर जमान हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, इमामुल हक हो गए, उसके बाद रिजवान हो गए, बाबर आजम हो गए, फिर इफ्तिखार अहमद का नाम भी आ रहा है, तैयब ताई का नाम आ रहा है, मोहम्मद हारिस का नाम आ रहा है, उसके बाद आसिफ अली, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, शाहीन शाफिदी, शादाब खान, ये बहुत सारे नाम गर्दिश कर रहे हैं ट्राई सीरीज के लिए। तो दोस्तों ट्राई सीरीज के अंदर पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें, ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा आज का ब्लॉग काफी पसंद आया होगा।